इक्विपमेंट के ऊपर। तो अगली खबर देख लीजिए इसी बात पर। इजराइल के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, अगर नहीं रोके हमले तो जल जाएगा तेहरान। ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा ईरान को अब कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो लिए जा रहे हैं या मांगे जा रहे हैं अमेरिका से, एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि दूसरे देशों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या बता रही है, सिनेरियो ग्रेव हो सकता है क्या आगे, और बंकर बस्टर बॉम्ब क्यों? ये देखिए, जो फॉर्डो है न्यूक्लियर साइट, वो ऐसे माउंटेन के अंदर अबाउट काफी नीचे, कई सैकड़ों मीटर नीचे है। जैसे इधर किराना के बारे में बात, जैसे किराना की बात हो रही थी, लेकिन उसके लिए जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में बॉम्ब यूज किए थे तो उसको तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते थे, लेकिन ये वाला जो बॉम्ब चाहते हैं GBU 57, जो कि नियरली 12 से 13 हजार केजी का या फिर 30,000 पाउंड कह सकते हैं, वो वाले बॉम्ब चाहिए इनको, ताकि वो पेनिट्रेट करे और डिले हो उसके अंदर और फिर एक्सप्लोड करे। मास पेनिट्रेशन बाय डिले और फिर एक्सप्लोड करे। तो ये समझ लीजिए कि जैसे ड्रिल आपके अब देखा होगा ना घरों में जो ड्रिल मशीन होती है, तो पहले जाए ड्रिल करे, अंदर चला जाए बॉम्ब पूरा एक्सप्लोसिव लेकर और वहां जाकर फटे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वहां पे 50,000 से ऊपर, 14,000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस तो नातांज में है, और जो फॉर्डो में है वो सबसे एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज है। लेकिन अगर उधर हिट होता है तो हो सकता है कि बहुत बड़ा रेडिएशन लीक हो। तो ये बहुत बड़ा रेडिएशन भी लीक हो सकता है, क्योंकि वहां बहुत प्यूरिफाइड यूरेनियम भी इन्होंने भाइयों ने रखा हुआ है। ईरानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स अलर्ट, मिसाइल हमला रोकने के लिए फाइटर जेट तैनात। पाकिस्तान को इजराइल के हमले का बहुत डर लग रहा है। इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है, ये हामिद मीर कह रहे हैं। ये सुन लीजिए जरा, और उसके बाद मैं आपका कमेंट लेता हूं प्लीज। जो वो टिटहरी याद आ रही है जो ऐसी औंधी लेटी हुई थी कि भाई साहब आसमान गिरने वाला है और मेरे हाथों पे इसको टिकना है, ये हामिद मीर वही कर रहे हैं। ये सब पता नहीं क्या, मैं कहना नहीं चाहता टेलीविजन पे। मैं एक बात कहना, ये पाकिस्तानियों की आदत है, खासतौर से लाहौरियों की, इनकी एक आदत है अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की, कि अब हमारे पास इजराइल क्यों आएगा? तुम लोग जाते हो भीख मांगने, इजराइल थोड़ा ना आएगा तुम्हारे पास। इजराइल का क्या काम है कि तेहरान को ठोकना, न्यूक्लियर उसका जो प्रोग्राम है उसको नस्ते नाबूद करना, कहानी खत्म। ये अपने आप को बीच में इंपॉर्टेंस कुछ नहीं। रशिया यूक्रेन की वॉर, क्या ये हमारी तरफ लड़ाई आ सकती है रशिया यूक्रेन की? कुछ नहीं हो रहा वहां पे, 2 यूरोपियन देशों में बहस हो रही है, इस पे पाकिस्तान का क्या फर्क पड़, क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, ये पता नहीं क्या आप मान लेते हैं। तू कौन में खामखा, हाँ, कौन में खामखा। इनकी आदत है पाकिस्तानियों की, खास तौर से जो लाहौरी हैं, मैं आपको बाय सिटी बता रहा हूं, लाहौरी, इनकी बहुत खराब आदत है हर चीज में अपने आप को, पाकिस्तान बड़ा अहम है, क्योंकि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो फिर अगला निशाना हम, ये किसने तो बताया हामिद मीर को कि अगला निशाना तुम हो? और अगर इजराइल आएगा भी तो क्या लेने आएगा पाकिस्तान में, खुदरे मुल्क के पास? ये अपने आप को मुसलमानों का खलीफा समझते हैं, और अब भी समझते हैं कि हमारे पास है। तो ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में आपको कोई बड़का मारता हुआ दिखाई दे, बड़ा बोलता हुआ, तो लगदा लाहौर दिया आप समझ लीजिए। अगली खबर देखिए कि ईरान के एटमी प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का दावा, नातांज फैसिलिटी पर हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब कह रहे हैं और मारो, हमलों से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परमाणु बम बना कर रहेगा ईरान, ये कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिनेश, ये जो उनका खमीनी है उसने बोला है कि ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है कि एटम बम नहीं बनाएंगे, जो उसने अपनी तकरीर की हुई है, और जो अपना रिलीजियस एडिक्ट दिया हुआ है, तो हम नहीं बनाएंगे कहा, उसने कहा हम नहीं बनाएंगे, तो फिर वहां क्यों बन रहा है? लेकिन बना रहा है। क्योंकि मैंने उस शो में बताया था ना कि इनके 50,000 पेजेस, 163 सीडीज ये मिले थे अमाद वाली जगह पे जब उन्होंने मोसाद ने निकाला था, तो वो है इनके पास। लेकिन ये कहते रहेंगे, उससे कहलवाते रहेंगे कि भाई ये हम नहीं करेंगे, लेकिन अब तो खुल के आ गया है। तो ये जो बोल रहे हैं आप परमाणु बम बना के रहेंगे, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, ये से भी बड़ा आप जो कह रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा एनरिच्ड यूरेनियम इन्होंने रखा हुआ है और वहां मार दिया तो फिर बड़ी तबाही फैलेगी, इनको ये अंदेशा नहीं है क्या कि हमारा बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा? बिल्कुल। और जब ये यूरेनियम एक्सप्लोड करता है या इसका रेडिएशन लीक होता है, अगर हम उस पे ही रहे, तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव भी है और जो पॉइजन टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है, क्योंकि ज्यादातर ये UF6 के मटेरियल होते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड 6। अगर वो निकलता है तो टॉक्सिटी सब जगह पड़ जाएगी, एनवायरमेंट तो खराब होगा ही
होगा, पानी में पॉल्यूशन आ जाएगा और साथ में ये स्प्रेड करेगा विंड के हिसाब से, हवा के हिसाब से, कहां तक ये स्प्रेड करता है। लेकिन इसमें एक कंटेनमेंट होती है, ये देखना पड़ता है कि कितने सेंट्रीफ्यूज इफेक्ट हुए हैं, उसका स्प्रेड कितना है और क्या उन्होंने कंटेनमेंट मेजर्स लिए हैं कि नहीं। जैसे कि आपने याद होगा अमेरिकन प्लेन्स बोरोन लेके आए थे पाकिस्तान के ऊपर कि शायद वहां पे रेडिएशन लीक हो गया, तो क्या उनके पास वो मटेरियल्स हैं उसको कंटेन करने। ये बड़ी खबर देखिए, ईरान को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा दावा, इजराइल की सेना का बयान, ईरान का यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग तबाह की हमने, इस्फहान में ईरान की परमाणु प्रयोगशाला नष्ट की। तो ये क्लेम और काउंटर क्लेम हो रहे हैं, लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल ईरान की हालत खराब है। और ये कितने दिनों तक, ये भी कहा गया है, इजराइल कार्ड्स की तरफ से ये बात कही गई है कि if it is not for weeks, at least this is going to be there for days। मतलब कुछ दिनों तक तो ये 3-4-5 दिन तो कम से कम एक्सपेक्ट किया जाए। मुझे लगता है ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें अब और एक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रुकने की बात कर रहे हैं और इजराइल उनको जवाब तक नहीं दे रहा। पहली चीज, ये जो बंकर बस्टिंग सर ने बताई ना, बिल्कुल ठीक है। ये डायरेक्टली क्यों मांग रहा है? ट्रंप का बहुत बड़ा बयान है। ट्रंप ने ये रिसेंटली बयान दिया है, फ्राइडे को ही ट्रंप का बयान, यानी कल का बयान है ट्रंप का, कि साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यानी कि ये बात कर रहा है ईरानियों से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और आखिरी मौका है आपके पास। ये सब जो न्यूक्लियर वाला जो तुम्हारा टंटा है उसको खत्म करो, वरना दुनिया के बेहतरीन हथियार अमेरिका बनाता है और उसमें से बहुत ज्यादा हथियार इजराइल के पास हैं। ये उसने सीधी धमकी दे दी है और अमेरिका इस वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। देखिए, ईरान का हलवा बन जाएगा अगर ये मामला आगे निकल गया तो। इजराइल भी ठोकेगा। पहली चीज, अमेरिका इज मूविंग इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनका कैरियर फ्लीट पूरा वहां पे जा रहा है आगे की ओर। नहीं, लेकिन ये क्या, ये ट्रंप जो है जी, ये बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से इन्होंने वाकई धोखा देने के लिए ऐसा किया कि ईरान इस गलतफहमी में रहे कि नहीं अभी ट्रंप तो ये नहीं चाह रहे हैं। पहले वो कहते रहे नहीं ये डिलेड होगा, अब मुझे तो नहीं लगता अभी होगा, या वाकई ये नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला हो गया इनका कि अब इजराइल ने मारी दिया है तो सामने आ जाओ, क्योंकि पहले दिन तो पल्ला झाड़ रहे थे। अरे इनका डिफेंस सेक्रेटरी कहता हमें पता ही नहीं अटैक के बारे में, ट्रंप कहता नहीं मुझे पता था। तो उसने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को अड़ंगी मार दी ट्रंप ने, क्योंकि भाई अगर क्रेडिट लेना है तो ट्रंप ही क्रेडिट लेगा। सीज फायर भी ऑपरेशन सिंदूर का ट्रंप कहता मैंने करवाया, इधर भी ट्रंप कहता नहीं वो मैं ही था, वो मैं ही था। वो हाथ खड़ा करके उसका डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है नहीं सर हमें इजराइल ने तो हमें बताया नहीं। यार ये मतलब ये एक दूसरे का क्रॉस कनेक्शन चल रहा है। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे लगता है कि हफ्ते से ज्यादा चलेगा ये मामला।